नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनसीईआरटी पुस्तक मामले में मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के हकों के प्रति पूरी तरह सजग है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का चरखी दादरी में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की गई। और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर बल दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सुगम व्यापार और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। राष्ट्रीय बजट पॉलिसी रोडमैप होता है, इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार की गति को बनाए रखने के लिए नीतिगत इरादों तक ही सीमित न रहकर उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय सोच समझकर लिया है कि भारत का विकास राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, डिजिटल नेटवर्क और विद्युत प्रणालियों जैसी ठोस संपत्तियों को तैयार करके ही संभव होगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की जा रही है। 11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। श्री मोदी ने कहा कि जब उद्योग, शिक्षा जगत, विश्लेषक और नीति निर्माता एक साथ मिलकर सोचते हैं तो योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर होता है और सटीक परिणाम मिलते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने एनसीईआरटी को सभी पुस्तकें वापस लेने और रद्द करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर खेद व्यक्त करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे ये गलती ना हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं और मैं मानता हूँ हमारी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की यही सुंदरता है। न्यायपालिका की आदर्श स्थान है, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थान है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय वाली कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के हकों के प्रति सजग है और उनकी फसल की खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खेत से ही गेट पास की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला के नकली गेट पास बनाकर फर्जी तरीके से हरियाणा की मंडियों में लाकर धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के आरोप का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा,
देख जी, हमने पोर्टल बनाया है, किसान को उसके घर से खेत से गेट पास कटता है, गेट पास के अंदर अगर खामी हुई है, किसी ने खामी की है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने धान खरीद प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीद सरकारी एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार निर्धारित करती है। भारत सरकार इसको खरीदती है, उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार हम इसको खरीदते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर केंद्र भी होता है, प्रदेश भी होता है। ये व्यवस्था आज नहीं शुरू हुई, कई सालों से लगातार इसी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। हमने इसके अंदर सुधार किया है। किसान को एक एक साल पैसा नहीं मिलता था, मंडी के अंदर धान गिर करके चला जाता था। ये पहली बार हमने व्यवस्था में सुधार किया है और किसान को पता चलने लगा है कि मेरी भी इनकम है। विधायक आदित्य सुरजेवाला द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार पर प्रदेश के किसानों का हक मारे जाने को लेकर कहा, मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी नीतियां किसान केंद्रित है। अध्यक्ष जी, हमारी प्रक्रिया पारदर्शी है और हमारी नियत साफ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान आज चरखी दादरी जिले के गांव रानीला स्थित परीक्षा केंद्र से गणित विषय का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने की जानकारी मिलते ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने केंद्र पर छापेमारी की और इसमें संलिप्त छात्रों, शिक्षकों और सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि जैसे ही प्रश्न पत्र की फोटो वायरल हुई, प्रश्न पत्र पर अंकित QR कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए चंद मिनटों में यह पहचान कर ली गई कि पेपर किस केंद्र और किस कमरे से बाहर आया है। उन्होंने बताया कि 2 छात्रों और 2 सुपरवाइजर समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुपरवाइजर विनोद और राजवीर को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। वहीं केंद्र पर तैनात पूरे स्टाफ को भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया गया है। साथ ही केंद्र अधीक्षक और उप केंद्र अधीक्षक के खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पूरे परीक्षा केंद्र को ही दूसरे जगह भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। दादरी के पुलिस अधीक्षक ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में हेड कांस्टेबल नरेश और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल जय किशन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बोंद कला थाने के SHO और संबंधित SPO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज सशक्त बाल महोत्सव 3.0 के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। श्री कटारिया ने बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने पर बल दिया तथा शिक्षकों और मार्गदर्शकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो के अंतर्गत तैयार महोत्सव चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसका उद्देश्य बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता को बढ़ाना है। उन्होंने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग के प्रयासों की सराहना की। 1 माह तक चलने वाला महोत्सव चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अपने 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सग्गा एवं समाना बाहू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। मंत्री ने आज विधानसभा में एक सवाल का जवाब में यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गांव सग्गा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कार्य लगभग 38% पूरा होने के बाद एजेंसी द्वारा काम रोक दिया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त एजेंसी का अनुबंध 5 जुलाई 2023 को समाप्त कर दिया गया। संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत निविदा प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है और भवन का शेष निर्माण कार्य 6 महीने के भीतर पुनः आरंभ होने की संभावना है।
मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनसीईआरटी पुस्तक मामले में मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के हकों के प्रति पूरी तरह सजग है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का चरखी दादरी में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की गई। और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर बल दिया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।